बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ प्रोफेसर राना शाहिद तनवीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आज़म जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दी अरकम स्कूल, जो कि ना सिर्फ एक नफीस शख्सियत के मालिक हैं बल्कि बहुत ही उसने इखलाक और अपने किरदार की खसूसियात की बुनियाद पर दोस्तों में बहुत ही अहम गिरदाने जाते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आज़म साहब, आप बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर दी अरकम स्कूल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो अवामुन नास ये जानना चाहेगी कि दी अरकम स्कूल जो है इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है, मिशन क्या है और आज के दौरे तालीम में इसकी क्या अहमियत है? सबसे पहले राना साहब आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ आगाही चैनल की पूरी टीम का और आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहा जहाँ पे दी अरकम स्कूल के मोटिव का और मकसद का तल्लुक, इसका बड़ा वाज़ेह मकसद है फिर दुनिया हसना फिल आखिरत हसना, बेहतरीन खूबसूरत दुनिया बेहतरीन आखिरत, ये इसका मकसद है जो हम बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी फ़रोग़ दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। और बल्कि दी अरकम स्कूल की जो बेस है जी वो दीनी तालीम के ऊपर है, हिफ्ज़ कुरान के ऊपर इसकी बेस है, नाज़ा कुरान पाक की तालीम के ऊपर इसकी बेस है, और उसी बेस को लेकर हमने साथ असली तालीम को इसके साथ बनाया है ताकि जहाँ बच्चे दीनी तालीम हासिल करें वहाँ साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, ताकि जो बच्चा एक अच्छा मुसलमान अगर डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो एक अच्छा मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर बने, ना कि जस्ट डॉक्टर इंजीनियर बने, वो एक अच्छा मुसलमान भी हो। अच्छा आज़म साहब, ये देखें कि कितने सारे गवर्नमेंट जो स्कूल है यहाँ पे 347 स्कूल जो हैं लगभग जो है तकरीबन कमोबेश वो यहाँ काम कर रहे हैं उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में। इसी तरह बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे और म्यारी काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए भी और उकाड़ा के पेरेंट्स के लिए भी, बल्कि हमारे पूरे माशरे के लिए। जिस तरह माशरे में बिगाड़ जितनी डेवलप हो चुकी है और उसमें नो डाउट हमारा एजुकेशन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है, और क्योंकि हमें ना रूल्स के ऊपर बताया जाता है बच्चों को, ना ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, ना वालिदैन के एहतराम के ऊपर, किसी भी किस्म का वो इस तरह का सिस्टम नहीं डेवलप हुआ हमारा कि हम प्रैक्टिकली हम बच्चे को माशरती तौर पर डेवलप करें। लेकिन जो पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है, पेरेंट्स सिर्फ एक ही मैसेज है कि खुदारा अपने बच्चों को नंबरों की दौड़ में ना लगाएं, अपने बच्चों को काबिल बनाएं, इस काबिल बनाएं कि वो अखलाकी लिहाज से ऊंचे मुकाम पे आएँ, वो तलीमी लिहाज से ऊंचे मुकाम पे आएँ। हाँ, नंबरों की दौड़ में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की किसी दूसरे पेरेंट के साथ उसमें मुवाजना ना करे ताकि वो बच्चा कम्प्लेक्स का शिकार ना हो। हर अल्लाह ताला ने हर बच्चे को कोई ना कोई चीज़ दी हुई है, तो उस चीज़ को पहचाने। हाँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में फर्स्ट आए, साइंस में फर्स्ट आए, नहीं साइंस में फर्स्ट आता तो इस्लामियत उर्दू में फर्स्ट आ जाता है। हमारे पास उर्दू की बड़ी कमी है, उर्दू नॉलेज की बड़ी कमी है, ठीक है। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की कमी है। हमारे वालिदैन सिर्फ एक ही चीज़ में है कि क्लास में कैसे फर्स्ट आना है, क्लास में भाई फर्स्ट आए ना आए, आप देखें मेरा बच्चा काबिल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे बच्चे को इल्म हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम जो है प्रॉब्लम जो मेन चीज़ है एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकरी के लिए या पैसे कमाने के लिए डेवलप हो रहा है, हमारा सिस्टम इंसान बनाने के डेवलप नहीं हो रहा। खुदारा पेरेंट्स भी तलीमी इदारे भी जो मेरी बात सुनेंगे इस बात पे वो तवज्जो दें और इस बात पे वो यकजा हो जाएं कि हमने अपने बच्चों को काबिल करना है, ना कि हमने नौकरी के लिए या उस चीज़ के लिए नंबर लगवाने बच्चे के कि हमारा बच्चा अगर नौकरी करेगा या कुछ ऐसा करेगा। क्या समझते हैं कि आपके इदारे में कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो आपके इदारे को दूसरे इदारों से मुमताज़ करती हैं? सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि खसूसियत क्या है जो मेरे इदारे को दूसरे इदारों से मुमताज़ करती हैं। इसका जो आंसर है ये बहुत लेंथी आंसर है, लेकिन मैं इसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँगा कि सबसे पहले जो इसमें चीज़ नुमाया है वो है हमारा सिलेबस करिकुलम। उस सिलेबस में देखें गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, सब में ABC 1 2 3 अलफबेट पे स्टोरीज लेटर सारे स्कूल करवाते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस का जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है किरदार,
ٹھیک ہے، تو ہم بچے کا ڈیولپ کرتے ہیں، تو سلیبس کا پارٹ ہے ہمارے کا، اور اس میں ہم بچے کی ایکٹیویٹی بلڈ کے لحاظ سے ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم اس کا کردار بلڈ کرتے ہیں. اس میں ہم پیرنٹس کو بچوں کو ہفتہ وار تربیتی ڈائری بھی سینڈ کرتے ہیں، جو پورے ویک میں ہم اس کی تربیت کرتے ہیں بچے کی مختلف ٹاپک کے اوپر، تاکہ وہ معاشرے میں ایک ڈاکٹر انجینئر بنے یا ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان بنے، ٹیچر بنے، تو ساتھ اس کے مسلم جو اسلامی کلچر ہے وہ اس کے ساتھ نمایاں ہو. جس طرح ابھی ہم جو ڈائری سینڈ کر رہے ہیں بچوں کے گھروں میں، یا پیرنٹس کو ڈائری دے رہے ہیں، یا بچوں میں جو پورا ویک ایک اخلاقی تربیتی پروگرام ہمارا نشست چلتی ہے مارننگ اسمبلی میں، ہم وہ انشاءاللہ بچوں کے ساتھ ٹریننگ دیں. جو سلیبس ہے، سلیبس جو مین چیز جو ہے سلیبس ڈفرینٹ کرتا ہے باقی اداروں سے. سلیبس ہمارا دین کے ساتھ ساتھ دنیا جو چل رہی ہے ساتھ سلیبس وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم بچے کی 5 کلاس تک پلے سے لے کے پلے سے ہی ہمارا جو ہے نا وہ کلچر چینج ہوتا ہے. پلے میں بچے کو دودھ پینے کی دعا، جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، یعنی چھوٹی چھوٹی بیسک چیزوں سے ہم شروع کرواتے ہیں. اور پریپ سے آن ورڈ ہمارا نازلہ قرآن پاک کی تعلیم شروع ہوتی ہے جو 5 کلاس تک جاتی ہے. جو ہماری نازلہ کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور 5 کلاس تک ہم نازلہ قرآن پاک کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اب تو گورنمنٹ نے بڑا احسن قدم اٹھایا ہوا ہے کہ اب جا کے گورنمنٹ کو پتا چلا کہ یہ نے قرآن پاک کی تعلیم اسکول میں لازمی قرار دینی ہے. لیکن ہم 1993 سے ہم اس کو بیس بنا کے لے کے چلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی بیس کے اوپر ہی جو دیرکم اسکول ہے وہ باقی اسکولوں سے ممتاز ہے، نمایاں ہے. اور اس کی اہمیت ہمارے اسکول کا بچہ نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دینی تعلیم جب اسکول میں پڑھتا ہے اس کو گھر میں کسی صبح صبح کی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گھر میں قاری لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسکول میں یہ کمپلسری جس طرح انگلش میتھ کے لازمی پیریڈ ہوتے ہیں یہ قرآن پاک کا پیریڈ اس میں لازمی ہے ہمارے اسکول کے اندر. اور اس کے اوپر بغیر چیک اینڈ ہیڈ اس کا بغیر چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے تاکہ ہم کہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. یہ خصوصیت جو ہے ہمارے میرے اسکول کو اور میری ٹیم کو پورے اوکاڑا کا اسکول، پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول کو نمایاں جو ہے. اچھا آنند سر یہ بتائیں کہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں تو فیس نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں اگر چلے جائیں تو فیسوں کا ایک انبار ہے جو پیرنٹس جو ہے نا جس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے. تو بہت سارے پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ یہ ہماری کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فی پیکیجز جو ہیں وہ عام جو آدمی ہے لے مین ہے اس کی دسترس میں ہیں، کیا وہ فیس پے کر سکتا ہے عام بچے کی اگر وہ آپ کے اسکول میں اگر بچہ ایڈمیشن لے تو؟ دیکھیں اس میں آج کے دور میں یا اس حالات کے اندر یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. لیکن یہ اس کا کریڈٹ سارے کا سارا کریڈٹ میں ہیڈ آفس کی ٹیم کو دیتا ہوں، DRCOM کے ہیڈ آفس کی ٹیم کو دیتا ہوں. اس میں ایجوکیٹر اسکول ہے کمپٹیشن میں، الائٹ فرنچائز کمپٹیشن میں ہے، ٹھیک ہے، اور نالج اسکول کی کمپٹیشن میں فرنچائز ہیں ہماری DRCOM کی ہیں. یعنی جتنی بھی فرنچائز ہولڈر اسکولز ہیں جو ہیڈ آفس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیکن ہے، سٹی گرامر اسکول کی فرنچائز ہے، الائٹ اسکول کی فرنچائز ہے، دارالعلوم کی اسکول کی فرنچائز ہے. لیکن میں پوری فیس پیکج کا جو لیول ہے یہ پورا کریڈٹ جو ہے یا ڈیوٹی کو دے دیتا ہوں کیونکہ سبھی فرنچائز کی انہوں نے فیس کو دیکھتے ہوئے ہماری فیس ان سب میں سے کم ہے. آپ اس میں موازنہ کریں، میرے پاس پورا آفس فائل کارڈ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تمام فرنچائز کی فیسوں سے ہماری فیس بنسبت کم ہے. اور کچھ ایسے بچے جو فی پے نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ اس میں سر اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارے جو فی پیکج ہم ہمارے جو بچہ ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں انفارمیشن دیتا ہے جو مجھ سے فی ووچر یا فی پیکج دیا جاتا ہے اس کے اندر پہلے لکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں یا گورنمنٹ سروینٹ ہیں، وہ ٹیچرز ہیں یا پولیس والے ہیں جن کی سیلری کم ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم اس کے میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. پھر جو بہن بھائی آتے ہیں سویلین ڈسکاؤنٹ ان کو بھی دیا جاتا ہے. لیکن جو سب سے نمایاں چیز ہے ہمارے ہیڈ آفس نے جو ہمیں بالکل کی ہوئی ہے تاکہ ہم جو دین اور دنیا کو لے کے چلنا ہے اور دین میں ہمیں چیز دیا دیتا ہے جو یتیم بچے ہیں اسپیشلی جو آرفن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہمارا 50% ڈسکاؤنٹ کر کے چل رہا ہے الحمدللہ. اور میرے اسکول میں ماشاءاللہ 10 سے 12 بچے ایسے ہیں جو آرفنز ہیں جو یتیم ہیں اور جو فری آف کاسٹ
है। उसको books और uniform, हाँ, यूनिफॉर्म बुक्स अलहमदुलिल्लाह ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन तरगीब देने के लिए दूसरे लोगों को कि ये बुक्स मैं बुक्स और यूनिफॉर्म अपनी पर्सन को लेके देता हूँ कि यार आप पढ़ें, हाँ पढ़ने वाले हो बच्चे, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। तो इसमें आदम साहब एक और एडिशन भी कर लें, जो प्राइवेट टीचर हैं बेचारे को भी तो पढ़ाना चाहते हैं ना अपने बच्चों को, तो आप उनको क्यों नहीं रिलीज देते? सर इसमें प्राइवेट टीचर हो या सरकारी टीचर हो, यकीन करें क्योंकि मेरी फील्ड प्रोफेशनल फील्ड टीचर है, मैं भी हम भी उस्तादों से पढ़े हैं, आगे उस्तादों की कदर करते हैं। मुझे कहता नहीं कि मैं टीचर हूँ, तो वो बेशक किसी चेंज स्कूल सिस्टम में है या किसी लोकल स्कूल में टीचर है या किसी सरकारी में प्राइवेट में, जस्ट वो टीचर का वर्ड मैं टीचर हूँ, तो सारी सिंपैथी उसके लिए मेरी हाजिर होती है। ठीक हो गया आलम साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आप ये बताएं कि यहाँ टीचिंग और लर्निंग दोनों एक प्रोसेस होता है ना, डेफिनेटली अगर असातिज़ा काबिल हैं तो वो ही कुछ डिलीवर कर पाएंगे। क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है असातिज़ा के लिए स्कूल में आपको? सर आपको पता है कि ये डीएलकम स्कूल लोकल तो नहीं है, ये फ्रेंचाइज है और हेड ऑफिस इसकी पूरी चेक एंड बैलेंस करता है इसको, और हेड ऑफिस ने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इस क्लास के लिए क्लास सब्जेक्ट के लिए टीचर कौन सी रखनी है, वो उसका CV बकायदा उसका फॉर्मेट हम फिल करके हैंडल भी करते हैं। हेड ऑफिस में जब हम हायरिंग करते हैं तो तकरीबन 50-60 CVs जो उनके फॉर्मेट फिल करके हम हैंडल जाते हैं, उसमें से सिलेक्शन आती है हमारे पास कि इनके आपने इंटरव्यू करने हैं, इनके आपने डेमो कॉल करनी है, और जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है वो BSc, ठीक है, B.Com है, BSc है, BA ग्रेजुएशन लेवल है, जो हाई लेवल है MSc तक भी हम ले जाते हैं, फिर भी मेरे पास टीचरें पढ़ा रही हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ पे लर्निंग प्रोसेस है, हमारी टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं अपने सिलेबस के मुताबिक, ये हमने सिलेबस पढ़ाना है, जो कि रोज की टीम में हमारे पास यहाँ पे आती हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग करवाती हैं, वो टीचर्स की ट्रेनिंग के बाद हम फिर टीचर को बच्चों क्लास में भेजवाते हैं, और हम वीकली बेस के ऊपर, डेली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर बच्चों को चेक किया है क्या उन्होंने जो टीचर सिलेबस पढ़ा रही है बच्चे वो याद भी कर रहे कि नहीं कर रहे, उन्हें समझ भी आ रही कि नहीं आ रही। और हमने यहाँ पे अपने टीचर्स को और बच्चों को बताया हुआ, पेरेंट्स को भी बताया हुआ है कि 70% सिलेबस डेली बेस के ऊपर बच्चा स्कूल में लर्न करेगा, 30% का होमवर्क होगा। नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा मोहम्मद आज़म साहब जो कि डीएलकम स्कूल गवर्नमेंट कॉलोनी में जो वाक़या है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने फ़ायदे अंजाम दे रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी, और एजुकेशन के हवाले से माशाल्लाह बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही नामवर शख्सियत हैं। तो आप इनके साथ एडमिशन्स के हवाले से, बच्चों के एडमिशन्स के हवाले से भी बात कर सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं स्कूल जो है गवर्नमेंट कॉलोनी में ये वाक़या है, दी अरकम स्कूल, और इनका जैसे कि मोटिव है कि खूबसूरत दुनिया और खूबसूरत ही आखिरत, तो बड़ा ही अच्छा मोटिव है ये। बहुत कम स्कूलों में ऐसा जो मोटिव पाया जाता है, लिहाजा इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला आपको, हमको, तमाम जहान वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।